अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चना बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चना बिरयानी बना कर देखिए, तो होपफुली मेरे वीवर्स जो है ना हफ्ते में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें चना बिरयानी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। आप ऑयल शामिल कर लें, घी शामिल कर लें। घी के गर्म होने पर हमने साबुत मसाले जो हैं जिसमें तेज़पात, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादबान का फूल, जीरा, राई दाना, अजवाइन, कलौंजी, सौंफ, ये तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर देने हैं और हल्का-हल्का इनको फ्राई कर लेना है। जब ये लाइट से फ्राई हो जाए ना तो आपने इसमें बड़े साइज़ का मैंने एक कटा हुआ प्याज़ काट के रखा हुआ था, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और प्याज़ को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। जब ये थोड़ा-सा फ्राई हो जाए तो हमने कुछ 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो मैंने 2 पीसेस में काट के रखी हुई थी, साबुत नहीं डाली और ना ही छोटी-छोटी की हैं, जस्ट 2 पीसेस में काट के रखी हुई थी, तो ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। इनको भी हमने लाइट सा फ्राई कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्राउन कर लेना है। जब प्याज़ जो है डार्क ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसमें कुछ मैंने पानी शामिल किया हुआ है, उसका तड़का लगा लेंगे। तो ये देखें लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसके साथ हमने तड़का लगा लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको ढाँप के रखना है और उसके बाद हमने इन मसालों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इनको भून लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने ये 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, ये फ्रीज़िज़ हुए हुए थे, इनको भी मैंने पीस लिया था, तो ये हमने शामिल किया और टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसे 1 मिनट के लिए ढाँप के रखना है ताकि टमाटर खूब अच्छे तरीके से गल जाए और इसका कलर भी जो है ना अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये देखिए मसाला खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो भून चुका है। अब हम कुछ मिक्स मसाले इसमें शामिल कर देंगे। ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के हमने इसमें शामिल कर देने हैं। 1 चम्मच नमक का हम इसमें शामिल करेंगे, 2 से ढाई चम्मच जो है भुना हुआ धनिया उसके हम शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने खूब अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हमने चने जो बॉयल करके रखे हुए थे ना, उसकी यखनी के साथ हमने मसाले को जो है ना वो भून लेना है, हल्का-हल्का पानी शामिल करके। तो ये देखिए मसाला खूब अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। मुझे नमक कम लग रहा है तो 1 चम्मच मैं मज़ीद इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने अब ऑलरेडी चने जो हैं वो बॉयल करके रखे हुए थे, तो ये 1 कटोरी भर के हमने सफ़ेद चने इसमें शामिल कर देने हैं। चनों को हमने खूब अच्छे तरीके से भून लेना है, इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा-सा यखनी का पानी शामिल करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और हल्का-सा पानी शामिल करते हुए इसको ढाँपते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए ज़रा चनों की बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो टेस्ट जो है ना, वो चनों में रच बस जाए। तो ये देखें जनाब एब्सोल्यूटली चनों का जो टेस्ट है वो खूब अच्छे तरीके से रच बस चुका है, चनों की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे मैंने इमली और आलू बुखारा जो है ना वो भिगो के रखा हुआ था, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको मैंने थोड़ा-सा मसला था, ज़्यादा नहीं, तो बस इसे ऐसे ही हमने इसमें शामिल कर देना है।
इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाले को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसमें भिगोए हुए चावल जो है ना, वो जो 1 मग मैंने चावल लिया था तो इसे धो के भिगो के रख दिया था। पानी निकालने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको मिक्स करेंगे और गरमा-गरम पानी जो है ना, 1.5 मग जो है वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। कुछ यखनी का है और कुछ मैं सिंपल पानी जो है ना वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। यानी कि 1 मग चावलों का था तो 1.5 मग मैंने पानी का इसमें ऐड किया है। तो इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको ढाँप देना है और चावलों को जो है ना वो कुक कर लेना है ताकि चावलों का पानी खूब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। वक़्तन-ब-फ़ौक़्तन हम इसे ढाँपते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे ताकि चावल नीचे भी ना लगें। ये देखिए ज़रा, चावल बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं। इसी तरीके से आपने चावलों को कुक कर लेना है। जब पानी हल्का-हल्का सा रह जाए तो आपने इनको 10 मिनट की स्टीम दे देनी है। ये देखें ज़रा, क्योंकि चावलों में मैंने पानी पूरा नहीं ऐड किया, ज़्यादा मैंने चावलों को गलाना नहीं है, खिला-खिला सा रखना है, तो यहाँ पे वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। पानी खुश्क होने पर हल्का-हल्का पानी जब रह गया था तो मैंने इसे 10 मिनट की स्टीम दे दी थी। तो आफ्टर 10 मिनट्स हमारी चना बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा-सा चम्मच के साथ जो है ना वो खोल लेंगे, हिला लेंगे ताकि इसमें से स्टीम जो है ना वो निकल जाए और चावल आपस में जुड़े ना। तो इसके बाद हमने डिश आउट इसे कर लेना है। बहुत ही मज़े के सिंपल से अंदाज में चना बिरयानी की ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इसे अचारी चना बिरयानी भी कह सकते हैं क्योंकि जितने भी मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं वो आम तौर पर अचार में यूज़ होते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेहतरीन है। चावलों को हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही चटपटे, डिलीशियस, चटपटे भी ऐसे कि आपको मैदे का मसला नहीं होने वाला ऐसे चावल खाने के बाद क्योंकि ऑलरेडी मैंने तमाम वो स्पाइस यूज़ किए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन होते हैं। तो ये लें जनाब, हमारी चना बिरयानी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसे अचारी चना बिरयानी की रेसिपी का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो आम तौर पर अचार में यूज़ होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन होते हैं। इस तरीके से अगर आप चना चावल बनाते हैं, इस तरीके से आप चना बिरयानी बनाते हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी। मेरे तरीके से, मेरे अंदाज़ से चना बिरयानी बनाकर देखें तो मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को हफ़्ते में 1 बार ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा से अंदाज़ में चना बिरयानी की ये रेसिपी तैयार होती है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।